हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन के रिलेटेड हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ और सवाल जो है उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। एमसीपीबी कैसे मैकेनिज्म इसका क्या है, तो ये सारे बात हम अभी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ नया चीज़ आप सीखने वाले हो। वीडियो एंड तक देखना। तो बिना कुछ देरी करके शुरू करते हैं। तो देखो, पहली बात तो जो MCPBA है इसका फुल फॉर्म क्या है? मेटा क्लोरो पार ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, बेंजोइक एसिड है PHCO2H, है ना। अब पार एसिड क्या होगा? PHCOOOH। मतलब इस पे एक पारॉक्सो लिंकेज रहेगा और इसके मेटा पोजीशन में क्लोरीन रहेगा। तो ये जो टोटल हो गया, ये स्ट्रक्चर होगा मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड या फिर पारॉक्सी बेंजोइक एसिड। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ epoxidation. It is an example of epoxidation, okay, using par acid और पारॉक्सी एसिड। पारॉक्सी एसिड कैसे होते हैं? इनका जनरल फॉर्मूला होता है RCO3H, ओके, RCO3H, जहाँ पे एक ऐसा पारॉक्सो लिंकेज रहता है। ओके, एक ऐसा पारॉक्सो लिंकेज रहेगा। अब चलो एक बार देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ब्रीफ मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मान लो कि ये तुम्हारा एल्किन है और जो पार एसिड है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट। अब देखो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसके रिलेटेड, ये जो बॉन्ड है इसके रिलेटेड इधर लोन पेयर पे ये अटैक करेगा, करके तुम्हारा क्या होगा, इस पे एक ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब ये जो होगा इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके ये O- होगा जो कि ये H+ को लेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर ट्रांजिशन स्टेट हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का होगा कि ये जो डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, धीरे धीरे क्लीव करेगा। ये ऑक्सीजन को ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग बना के वो पकड़ लेगा और ऑक्सीजन के साथ का जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड टूटेगा, वो हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा ये वाला ऑक्सीजन, ओके, जिसका ये डबल बॉन्ड धीरे धीरे वीकर हो जाएगा। उसके बाद ऐसा वाला है इसका ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ऐसा वाला कुछ इसका ट्रांजिशन स्टेट हो गया, जहाँ पे अब क्या होगा, फाइनल जो स्टेप है उस पे, मतलब इस वाले बॉन्ड ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन इधर से पकड़ ले तो एक 3 मेंबर्ड रिंग हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो पारॉक्सो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बॉन्ड क्लीवेज होके ये वाला इधर आ गया और ये CO2- जो कि इधर H+ ले लिया। ओके, ये वाला H+ ले लिया, करेक्ट। तो ऐसा होता है इसका मैकेनिज्म। अब सवाल आता है कि कैसे ये जनरली अटैक होगा। तो जनरली जो MCPBA है, MCPBA attacks from less hindered side, ओके, लेस हिंडर्ड साइड से इनका अटैक हो जाएगा। कैसा होगा? देखो, सपोज एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लो जहाँ पे इधर मान लो कि कुछ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इधर एक एल्किन है। तो देखो, इस पे अगर हम MCPBA डालें, इस पे अगर हम MCPBA डालें तो कहाँ से होगा? देखो, अपर साइड जो है, अपर साइड पे क्या है, ये वाला जो अपर साइड पे है टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जो कि बाल्की ग्रुप है। तो MCPBA अटैक होगा कहाँ पे? बिलो साइड पे। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी
ये हो गया, और ये जो इपॉक्सीडेशन ठीक इसके ऑपोजिट साइड से होगा। करेक्ट, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे? सेकेंड पॉइंट है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होगा? देखो, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना इंक्रीज होगा, ओके, मतलब जो डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना इंक्रीज होगा उतना क्या होगा? इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले ले एक एल्कीन, जहाँ पे ऐसे एल्कोक्सी ग्रुप है, सो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्टिविटी वेरी हाई होगा एज कम्पेयर टू इधर अगर कोई एल्किल ग्रुप रहता है। एल्किल ग्रुप क्या करेगा? एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे सकता है। हाइड्रोजन अगर रहता है तो प्लस एच इफेक्ट देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। लेकिन अगर एल्कोक्सी ग्रुप है वो प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस आर या फिर रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट देन प्लस आई और प्लस एच। रेजोनेंस इफेक्ट जनरली क्या होता है? सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दिस इज द कॉमन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ और पावर ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट। तो अब क्या होगा? इसका ओ आर एल्किन के साथ जब ओ आर रहेगा उसका रिएक्टिविटी ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू एल्किन के साथ आर ग्रुप है, उससे ग्रेटर क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लो, ओके, जैसा सायनो हो गया, नाइट्रो हो गया, इनका रिएक्टिविटी काफ़ी कम होगा। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर नंबर 1। सेकेंड क्या होगा? सब्सटीट्यूशन। माना कि एल्किल ग्रुप है तो जितना ज़्यादा मोर नंबर ऑफ एल्किल सब्सटीट्यूशन, okay, so that will be, so reactivity will be higher। जैसे कि टेट्रा सब्सटीट्यूटेड है, इस पर अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी मैक्सिमम होगा, 3 करके इधर हाइड्रोजन्स है तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हायर होगा, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई होगा। उसके बाद ट्राई सब्सटीट्यूटेड, उसके बाद डाई सब्सटीट्यूटेड, ये मोरलेस सिमिलर होता है, फिर भी सिस थोड़ा सा ज़्यादा देता है, ओके, सिस का रिएक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। उसके बाद होगा मोनो सब्सटीट्यूटेड, ओके, उसके बाद सिंपल जो विदाउट सब्सटीट्यूशन है। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ओके। अब एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि epoxidation will occur on that side where H bonding is possible। H bonding is possible, okay। जैसा कि हम अगर ऐसा एक एलाइलिक अल्कोहल लेते हैं, एलाइलिक अल्कोहल लेते हैं और दूसरा एलाइलिक अल्कोहल लेते हैं, ये वाला, देखो इस पे क्या होगा? जिस साइड पे ये OH है, ये OH क्या करेगा? जो भी पार एसिड है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा। इसके लिए पैरासिट का जो अटैक होगा वो कहाँ पे होगा? वो पैरासिट का जो अटैक होगा वो उसी साइड पे होगा जहाँ पे तुम्हारा ये OH रहेगा। मतलब ये अगर एबव में है तो पैरासिट का अटैक भी एबव से ही होगा, तो इपॉक्साइड भी अपर पोजीशन में ही फॉर्मेशन होगा, ओके। समझ आ रहा है ना? चलो अब इस पे देखो, ये वाला जो है OH ये बिलो पोजीशन पे है, तो इसका भी पैरासिट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा,
तो इपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा? इपॉक्सीडेशन होगा बिलो पोजीशन से, राइट। अगर ये समझ में आ गया है तो चलो हम अब कुछ सवाल का देख लेते हैं, उसके बाद हम ये वाले सवाल का भी आंसर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इधर दिखाया, जैसा कि पहले वाले में देख लो, इस पे क्या हो रहा है, MCPBA दिया गया है, ये एक एल्किन है, ये एक एल्किन है। अब देखो इनमें से मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इस पे डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला ओनली सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन क्या होगा? जल्दी इपॉक्सीडेशन होगा इनका, है ना, तो इसका इपॉक्सीडेशन होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओके, अब इस पे देख लो, सेकंड सवाल पे कौन सा वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है? सेकंड वाले में अगर देखोगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला है ये वाला, है ना, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो इसके रिगार्डिंग कौन क्या होगा? इसके रिगार्डिंग होगा ये वाला जो डबल बॉन्ड है उस पर इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इधर ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बीच का ये दोनों टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख रहे हो, ये दोनों डबल बॉन्ड ही टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। तो अगर MCPBA एक्सेस है तो ये वाला 2 है, या फिर 2 इक्विवेलेंट में है अगर लिख देगा ऐसे, तो भी अगर नहीं भी लिखा फिर भी हम ये बीच का जो 2 है उनको हम इपॉक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा? इपॉक्साइड, देखो जो एकदम जो 2 साइड पे जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहेगा, अब बीच में इपॉक्सीडेशन फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को ना थोड़ा हम दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इस साइड पे एक कार्बन है, बल्कि इसके नीचे वाले जो साइड पे 2 कार्बन है। ओके, ऊपर वाले एक कार्बन है ऊपर वाले साइड पे, नीचे वाले साइड पे 2 कार्बन है। तो नीचे वाले साइड पे ज़्यादा कार्बन है, मतलब ये हो गया तुम्हारा एंडो पोजिशन, और ऊपर वाला हो गया एक्सो पोजिशन। तो एक्सो पोजिशन ज़्यादा फ्री है, इसलिए MCPBA का अटैक एक्सो पोजिशन से होगा, राइट। MCPBA जो अटैक करेगा वो एक्सो पोजिशन से होगा, मतलब हमारा इस पे जो कंपाउंड आएगा, कंपाउंड बनेगा, कहाँ पे होगा? उसका इपॉक्सीडेशन एबव से होगा, राइट। मतलब जिस साइड पे ये ब्रिज्ड है उसी साइड पे होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इस स्ट्रक्चर पे दिखाया जाए तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसा वाला है, ये एबव में है और इपॉक्सीडेशन भी एबव से होगा। अब देखो हर वक्त अगर एक्सोसाइड से अटैक होगा, इट इज़ नॉट द केस, क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, इस पे ये जो एक्सोसाइड पे 2 मिथाइल है। अभी ऊपर वाला जो साइड हो गया ये वाला मोर स्टेरिकली बाल की साइड हो गया, है ना। तो अब इसका जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा? वो एंडोसाइड से अटैक होगा, राइट। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका एबव पोजीशन में स्टेरिक बाल्क इंक्रीज हो गया है इधर, तो इनका जो इपॉक्सीडेशन बिलो साइड से होगा, राइट। समझ आ रहा है ना? अब देखो ये वाला सवाल पे आता है, नेक्स्ट सवाल। इस पे ये वाला ग्रुप एबव पोजीशन में है, तो MCPBA कहाँ से अटैक करेगा? स्टेरिकली फ्री जहाँ पे है, दिस साइड से। मतलब ये वाला अगर ऊपर है तो MCPBA विल फॉर्म इपॉक्साइड फ्रॉम द बिलो पोजीशन। अब देखो इस पे बिलो पोजीशन पे OH है, ये एक एलाइलिक अल्कोहल हो गया, तो OH जिस साइड पे होगा
उसी साइड से ही MCPBA का अटैक होगा। मतलब ये वाला बाकी जो ग्रुप जैसा है वैसे रहने दो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको मिल पा रहा है मतलब उसी साइड से ही इपॉक्सीडेशन होगा। ओके, बिलो पोजीशन से इपॉक्सीडेशन हो गया। अब ये वाला सवाल मैंने ऑलरेडी करा दिया कि अपर पोजीशन में ऐसा स्टेरिकली बाल्की ग्रुप है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इपॉक्सीडेशन विल ऑकर फ्रॉम द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड। अब ये वाला जो कंपाउंड है, लास्ट जो कंपाउंड, इस पे क्या होगा, थोड़ा सा हमें इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से देखना होगा। इनको अगर देखा जाए तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ट्विस्ट बोट, ये जो डबल बॉन्ड के साथ ये वाला जो रिंग है, फर्स्ट जो रिंग है, हाँ, इसको हम क्या करते हैं, ट्विस्ट बोट जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, ट्विस्ट बोट कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ किया। अब इसका ये जो मिथाइल है ये हम माना कि इधर दिखा दिया मिथाइल, और ये जो हाइड्रोजन है ये माना कि इधर दिखा दिया हाइड्रोजन। अब बाकी देखो, ये कार्बन है एक्चुअली दिस कार्बन, इस पे एक मिथाइल है जो कि अपर साइड पे है, तो इसको मिथाइल ऐसे दिखा दो, राइट। अब बाकी ये एक 6 मेंबर रिंग हो गया, तो ये एक 6 मेंबर रिंग हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। अब ये मिथाइल के बाजू वाले कार्बन में क्या है, C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दो। अब देखो, ये देख के ही पता चल रहा है कि कौन सा वाला साइड स्टेरिकली फ्री होगा। देखो दोनों साइड है इसका, एक है इसका ऐसा बिलो वाला साइड जो कि बल्की साइड है, और ये अपर वाला साइड है जो कि स्टेरिकली फ्री साइड है एज कम्पेयर टू बिलो साइड। तो भले ही इस पे ऊपर में मिथाइल है, लेकिन फिर भी इनका जो अटैक होगा स्टेरिकली जो फ्री साइड है, मतलब जिस साइड पे मिथाइल है उसी साइड से ही अटैक होगा। तो मिथाइल कहाँ पर है, अपर पोजीशन में है, तो इसका जो इपॉक्सीडेशन रिंग होगा वो अपर पोजीशन में होगा ऐसे। ओके, उसके बाद जैसे कि मिथाइल जैसा है, क्योंकि इसका जो पकड़ स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो पकड़ स्ट्रक्चर होगा ऐसे फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए देखा जाए तो जिस साइड से अटैक करना ज़्यादा फिजिबल होगा स्टेरिकली, उसी साइड से ही अटैक होगा। ओके, अब आते हैं हमारे ये वाले सवाल पे। देखो इस सवाल पे देख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड्स है, ये कौन सा वाला डबल बॉन्ड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड बीच का, राइट। तो किस पे होगा अटैक, ये बीच पे इपॉक्सीडेशन फॉर्म होगा, राइट। ये दोनों इंटैक्ट रहेगा, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द प्रोडक्ट। ओके, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने इधर लिख दिया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखा है जो मैंने अभी अभी पढ़ाया। उसके बाद क्या होगा, ये देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है ये डबल बॉन्ड का, उसी पे MCPB अटैक करेगा, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ओके, तो इनका PDF भी हमारा जो टेलीग्राम जो है ग्रुप उस पे मिल जाएगा। अभी क्योंकि ये चैनल नया है इसलिए टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैं अभी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तब मेरा भी एक मोटिवेशन आता है काम करने का। और देखो अगर उसके हिसाब से अगर सब्सक्राइबर एक लिमिट तक बढ़ जाए या फिर व्यू आने लगे, तब क्या होगा, उस पर मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ जो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का। तो तब तक आप सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो PDFs है मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्लास PDF होगा, ये सारा फ्री क्लास PDF है। सजेस्टिव क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, नेट गेट जैम सारे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये PDF के फॉर्मेट में आप सबको मिल जाएगा। सो आज का क्लास मैं इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।